नमस्कार। अगर एक पक्की स्थायी सरकारी नौकरी का सपना है तो आज की ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज से आई एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। तो चलिए सीधे सबसे जरूरी बात पर आते हैं और वो है ये नंबर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रुप डे पोस्ट के लिए लगभग 22,000, जी हां 22,000 नई वैकेंसीज निकाली हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक के साथ एक लंबा और स्थिर करियर बनाने का मौका है। कई लोगों के लिए तो ये एक सपने के सच होने जैसा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एक एक करके समझेंगे। इस मौके को जानने से लेकर अप्लाई करने तक हम हर कदम पर साथ चलेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौकरियां हैं कौन सी जिनके लिए इतनी बड़ी भर्ती हो रही है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये जो लेवल 1 के पद है ना, इन्हें आप भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। यही वो लोग हैं जो ट्रैक मेंटेनर से लेकर पॉइंट्समैन तक की भूमिका निभाते हैं और ये पक्का करते हैं कि ट्रेनें रोजाना सुरक्षित और समय पर चलें। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत सीधी साधी है। अगर कोई 10वीं पास है या उसके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो वो अप्लाई करने के लिए योग्य है। उम्र की बात करें तो एज ग्रुप 18 से 33 साल के बीच होना चाहिए। और हाँ, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, कुछ कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट के नियम भी लागू होंगे। तो अगर योग्यता की शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। चलिए अब इस प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और काफी आसान है। आपको बस RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अच्छा, अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। और यहाँ एक बहुत ही काम की बात है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपीज़, जिसमें से 400 रुपये वापस आ जाएंगे अगर आप पहले स्टेज का एग्जाम देते हैं तो। और बाकी कैटेगरीज के लिए तो 250 रुपये की फीस है और वो पूरी की पूरी रिफंडेबल है। ये वाकई में कैंडिडेट्स को एनकरेज करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सफर तो अब शुरू होता है। आइए समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस आखिर है कैसा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस मल्टी स्टेज है, मतलब इसमें कई पड़ाव हैं। पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर एक फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल जांच और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसे इस तरह बनाया गया है कि सिर्फ वही उम्मीदवार चुने जाएं जो हर तरह से इस जॉब के लिए फिट हो। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है जो कि 30 नंबर का है। उसके बाद जनरल साइंस और मैथ्स हैं, दोनों 25-25 नंबर। और एक बहुत ज़रूरी बात जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, वो है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। तो जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि तुक्केबाजी से बचना है। तो इतनी सारी मेहनत और इन सारे पड़ावों को पार करने के बाद आखिर मिलेगा क्या? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या उम्मीद की जा सकती है? चलिए जानते हैं। तो शुरुआत में बेसिक पे होगी 18,000 रुपये प्रति महीना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस बेसिक सैलरी है। इस बेसिक पे के ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि HRA यानी मकान का किराया भत्ता, DA यानी महंगाई भत्ता और भी कई सारे। ये सब मिलाकर इन हैंड सैलरी को काफी अच्छा बना देते हैं। चलिए अब इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए या अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 20 फरवरी 2026। कोई भी डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। तो सारी जरूरी जानकारी अब हमारे सामने है। हजारों लोगों के लिए ये अपने करियर को एक नई पटरी पर लाने का एक सुनहरा मौका है। अब सवाल ये है कि क्या ये आपके नए करियर का ट्रैक बनने वाला है?